चोर चोर मौसेरा भाई की कहानी, सभी भ्रष्टाचारियों ने मिलकर गिदरों की झुंड बनाकर मेरे ऊपर पूरा हमला बोल दिया। और इस बीच ये भूल गए, यह हमारा दलाल मीडिया आज कहना पड़ रहा है, बेचारा जो इच्छा रख रखा था 2 साल से अधिक से मेरे से, आज इसकी भी मनोकामना पूरा कर देते हैं। तो भैया ये है हमारे दलाल मीडिया जी। कहानी क्या था, 2 साल पहले कहानी शुरू होता है, जब एक बार पंचायत में डीलरों के ऊपर हमने थोड़ा सा शिकंजा कसा था कि भाई पूरा के पूरा राशन दीजिए। तो कहा गया कि ऊपर से हमारा राशन नहीं मिलता है तो लीजिए भाई आप लिखित दीजिए, तो वो नहीं देंगे। उस बीच सारी बातें खत्म हो गई, तब ये पहुंचे श्रीमान, अब हम को इंटरव्यू दीजिए। लेकिन इनकी वीडियो मैंने देखा था कि इनकी मानसिकता सही नहीं है। मैं मतलब जब भी किसी को इंटरव्यू देता हूं तो पहले मैं देखता हूं कि किस मानसिक रोग से ग्रसित यह व्यक्ति है या स्वच्छ विचार वाला है, तब मैं देता हूं इंटरव्यू। इस व्यक्ति को मैंने मना कर दिया था, तब इस व्यक्ति ने मुझे फोन पर भी कहा था कि सर नहीं इंटरव्यू दीजिएगा तो कम से कम गालियों दे दीजिए कि हम फेमस हो जाएं। लेकिन ये मेरे संस्कार में नहीं था। खैर इस व्यक्ति ने सोचा कि अगर यह व्यक्ति कंट्रोवर्सी कर लेगा मेरे साथ तो हम फेमस हो जाएंगे और इसका चैनल का लाइट ऐसा जल जाएगा कि पूरी दुनिया देखेगा। लेकिन इस लाइट जलाने के चक्कर में यह बंदा भूल गया कि तार जो हम छूने जा रहे हैं अर्थिंग वाला तार है कि मेन तार छू रहे हैं। गलती से मेन तार छू दिया है भैया आपने। अब यह है हमारे भूतपूर्व मुखिया जी, हमारे बड़े भाई समान हैं, रिस्पेक्ट करते हैं हम इनको, क्योंकि भाई 15 साल मुखिया रहे हैं आप, 5 साल पंचायत समिति रहे हैं, 20 साल एक प्रतिष्ठित पद पर आप रहे हैं, समाज का नेतृत्व किया, बुरा या भला जो भी हो आप अपने हिसाब से। पर आज बड़ा दिक्कत हो रहा है, सोच रहे हैं कि ये हो उम्र में हम रिटायरमेंट ना ले। हट जाइए, नया नया लोग को मौका मिलेगा समाज का नेतृत्व करने के लिए। तो बिना अब फालतू के बात किए हुए हम आ जाते हैं मुद्दा पर। कहना क्या है, इंटरव्यू लेने वाले ये और देने वाले ये, अब इनकी पूरी चरित्र, इन्होंने रंगा सियार का कहानी मेरे ऊपर सुनाया था। तो आइए जरा इनका शुरुआत करते हैं कि कैसे इन लोगों ने साजिश के तहत एक जाल बुना है कि यह व्यक्ति चाहे कितनी ईमानदारी से, कितनी ताकत से लड़े, जीतने नहीं देना है, इसको खत्म कर देना है। आइए अब इनकी कहानी सुनिए, ये क्या कह रहे हैं। पहले इस वीडियो को देखा जाए। इन्होंने कहा कि हमारे पंचायत में डीलर जो है 5 किलो अनाज दे रहा है और डीलर को हमने सीधा कर दिया हुआ है, ऐसा ही इसका क्या कहिएगा? अरे डीलर के ही क्या सीधा करेंगे, डीलर सब दिन 5 किलो राशन दे रहा है बेचारा। ये 5 किलो कब ना राशन बटा? कभी कोई कंप्लेन गया एसडीओ के यहाँ, बीडीओ के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ कभी गया है कंप्लेन इस पंचायत से? एक भी कंप्लेन कभी गया है जहाँ 5 किलो राशन नहीं मिलता है या महीने महीने नहीं मिलता है? अब वाहवाही लूटने के लिए तो झूठ बोलने के लिए कुछ भी बोलिए, उससे क्या मतलब है जी। देखिए, तो ये जो बातें सामने आ रही है ना, अब आपको समझ लेना होगा कि ध्यान से लोगों पर भरोसा करिए, एक तरफा नहीं करिए। बहुत सारी ऐसी बातें जो आपके बीच में आई है, उसमें वेग है, उसमें गड़बड़ी है और इसको लेकर आपको संभलना चाहिए लोगों को। तो आपने देखा हमारे भूतपूर्व मुखिया जी कह रहे हैं 5 किलो राशन पहले भी मिलता था, ये तो खाली अपना नाम बटोरने के चक्कर में ये सब बात कर रहा है, डीलर पहले भी देता था। जानते हैं यह व्यक्ति चाहता तो सवाल कर सकता था, क्यों? क्योंकि जब यह राशन वाला विवाद शुरू हुआ था और राशन हमने बंटवाना शुरू करवाया था मुखिया बनने के बाद कि कोई भी गरीब आदमी का हक ना मारा जाए, 5 किलो के बदले जो 4 किलो दिया जा रहा है 5 केजी के 5 केजी दिया जाए, उस समय भी इस व्यक्ति ने इंटरव्यू लिया था डीलर का। पूरा सुनिए इसी के जुबानी। तो चोरी बंद होने की जो बात है ना, वो कैसे बंद होगी, वो एक यक्ष प्रश्न है। मैं कहना चाहूंगा इनके कहे के हिसाब से 7 शेयर का कमीशन है और जिस तरह से 3 लोगों की ये व्यवस्था चलाने में सब जो लगती है बात, वो भी पूरी नहीं हो पाएगी। और यहाँ पर जो स्थिति है वो ये है कि अब वजन भी सही नहीं मिल रहा है, किस तरह से होगा निदान, उस पर बात आती है। और चूंकि 32 साल से डीलर है तो सवाल इन्हीं से मैं पूछता हूँ। डीलरों का समस्या यह है कि ऊपर से पूरा राशन नहीं मिलता है और डीलरों का यह भी समस्या था कि हम पूरा राशन बंटवा रहे हैं।
बात आए समझ में? लेकिन इसके मुंह में गोबर जम गया कि यह व्यक्ति भूतपूर्व मुखिया जी के बोलने के तुरंत बाद नहीं बोला कि आप रुक जाइए, मैंने ही 2 साल पहले इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू में डीलर ने अपनी पूरी समस्या भी बताई थी और अनाज तो विपिन सर मुखिया जी बने तभी बटाया था। यह व्यक्ति भूल गया कि सोशल मीडिया में ऐसे झूठ नहीं बोला जा सकता है। ये 2 साल पहले इसी ने खबर दिखाया और अभी के खबर में अब सोच के देखिए कि ऐसे ऐसे लोग, और पूरी बात देखिए कैसे विवाद हुआ था, हमने उसमें क्या एक्शन लिया था, क्या हमने किया था, यह भी जरा सुनिए। आप जो सरकार ये तय करता है उसमें दीजिएगा या नहीं दीजिएगा, या हमको कॉल करना पड़ेगा या एक्शन लेना होगा? विचार करेंगे हम लोग। तो पूरा इसका अनाज पूरा कीजिए। विचार करेंगे। विचार जब हम यहाँ खड़े हैं, हम इस पंचायत के मुखिया हैं, मेरे सामने आप जनता को सही अनाज दीजिए, सही पैसा दीजिए। सब कुछ समझ गए?